वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की आज जो हमारी जो क्लास है उसमें हम लेसन जो 3 कर रहे थे उसके हमने 4 पार्ट कर लिए थे। आज 5वां पार्ट है। 4th पार्ट में हम जो हमने किया था निजी उद्योग और भारी उद्योगों से या कृषि और उद्योगों के बीच के बारे में हमने बात की थी कि किस प्रकार से कृषि और भारी उद्योगों के बारे में इनका जो किस के ऊपर जो है पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो खर्च था वो किस प्रकार हुआ, किन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी गई, किस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब का हमारा जो आज का टॉपिक है वो है निजी कृषि बनाम सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। पहले हमने पढ़ा था कृषि वर्सेस उद्योग के बारे में हमने बात की थी कि किस पे संसाधन अधिक लगाए जाने चाहिए। ये हमारे पहली और दूसरी पंचवर्षीय के दौरान ये बात हुई थी। तो आज का जो हमारा इस जो लेक्चर नंबर अपना पार्ट 5 है हमारे लेक्चर 3 का, उसमें हम बात करने वाले हैं निजी क्षेत्र बनाम वर्सेस सार्वजनिक क्षेत्र। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 तो हमारे देश के सामने 2 प्रकार के अर्थव्यवस्था मॉडल थे, अर्थव्यवस्था के विकास के मॉडल थे। नंबर 1 पूंजीवादी मॉडल, नंबर 2 था समाजवादी मॉडल। अगर हम पूंजीवादी मॉडल अपनाते हैं, हमने दोनों ही नहीं अपनाए, क्यों नहीं अपनाए उसकी मैं बात करूंगा। अगर हम पूंजीवादी मॉडल अपनाते हैं तो उसमें कुछ कमियां थी, अगर हम समाजवादी अपनाते हैं तो उसमें कुछ कमियां थी। अगर हम पूंजीवादी मॉडल अपनाते हैं तो इसमें सारा काम निजी हाथों में रहता है, सारा का सारा कार्य किसके हाथों में रहता? निजी हाथों में, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहता। अगर हम समाजवादी मॉडल अपनाते तो इसमें क्या था, इसमें सारा का सारा जो काम है वो सरकार के अंडर रहता और निजी संपत्ति हम नहीं रख सकते थे। सरकार के अंडर रहता और निजी जो आपकी संपत्ति है वो आपसे छीन जाती, आपकी निजी संपत्ति का जो अधिकार है आपका वो ख़त्म हो जाता। इसीलिए हमने ना ही तो पूंजीवादी मॉडल को अपनाया ना ही समाजवादी मॉडल को अपनाया। हमने जो मॉडल अपनाया उसमें हमने क्या किया, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के कुछ कुछ नियम ले लिए। कुछ नियम हमने सम फ्रॉम पूंजीवादी एंड सम फ्रॉम समाजवादी, कुछ नियम इनसे लिए कुछ इनसे लिए, दोनों को हमने मिला के क्या किया, हमने जो बनाया वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल था। मिश्रित मॉडल था, हमने ऐसा मॉडल बनाया जिसके अंदर क्या था, मिश्रित मॉडल था, जिसे हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल भी कहा। यानी कुछ बातें हमने पूंजीवाद से उठा ली और कुछ बातें हमने समाजवादी जो मॉडल था हमारा विकास मॉडल उनसे उठाई है। दोनों को मिला के हमने जो नया मॉडल बनाया उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल कहते हैं। यानी अब एक क्वेश्चन बनता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल क्या होता है, या मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके कुछ नियम पूंजीवादी मॉडल से लिए गए हों और कुछ मॉडल जो है समाजवादी मॉडल से लिए गए हों। यानी विकास के दोनों मॉडल को बिना करके पूंजीवादी और समाजवादी को मिला करके जो मॉडल बनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल कहते हैं या मिश्रित मॉडल कहते हैं अर्थव्यवस्था का। अब दोनों मॉडल को हमने मिला लिया। भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, अब हमारी जो अर्थव्यवस्था निकल के आई वो कौन से निकल के आई? हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? अब मिश्रित।
अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रहे थे, उसके ऊपर हम चल रहे थे। इसमें क्या था, खेती किसानी और व्यापार, खेती किसानी और व्यापार, खेती किसानी और व्यापार, ये हमने किसके हाथों में रखा, निजी हाथों में। किसके हाथों में रखा, ये निजी हाथों में रखा हमने। और राज्य ने अपने पास क्या रखे, भारी उद्योग। भारी उद्योग किसके हाथ में थे, राज्य के हाथ में थे, यानी सरकार के हाथ में थे। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ आई कि हमने कुछ चीज़ें खेती किसानी और व्यापार जो था हमने निजी हाथों में सौंप दिया और भारी उद्योग राज्य के पास सौंप दिए, यानी इनके अंडर रहे हैं दोनों। और इससे क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था को मूलभूत ढांचा प्राप्त हुआ। इसको हम आधारभूत ढांचा भी कह सकते हैं। कैसा ढांचा, आधारभूत ढांचा। हमने बेस तैयार कर लिया हमारी अर्थव्यवस्था का। और राज्य ने क्या काम किया, जितने भी नियम थे, नियमन जो किया गया, नियमों को बनाया गया, प्रिंसिपल्स जो बनाए गए, कायदे कानून बनाए गए, वो राज्य ने क्या किए, व्यापार के नियम बनाए। व्यापार का नियमन कह सकते हो आप, यानी उनके नियम जो है वो बनाए किसने, राज्य ने व्यापार के नियमों को बनाया। और कृषि के अंदर बड़े हस्तक्षेप किए सरकार ने। किसके अंदर, कृषि के अंदर बड़े हस्तक्षेप किए। उसके बाद इसमें हरित क्रांति का जिक्र आएगा, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, कृषि में कई बड़े हस्तक्षेप किए। अब इस मॉडल की, ये जो मॉडल था, मिश्रित मॉडल था, इसकी जो आलोचना की बात करते हैं तो दक्षिणपंथी और पंथी और वामपंथी दोनों ने इसकी आलोचना की। और आलोचना में क्या कहा, उन्होंने कहा कि राज्य ने या सरकार ने इनको जो है निजी क्षेत्र को सही जगह नहीं दी। निजी क्षेत्र को जो है सही जगह नहीं दी। वो निजी क्षेत्र को क्या नहीं दे पाए, सही जगह नहीं दे पाई। उन्होंने कमी दिखाई इस चीज़ की, ये उसमें कमी रही। और इसी वजह से निजी क्षेत्र को बढ़वार नहीं मिली। बढ़वार यानी वो बढ़ा नहीं, बढ़वार नहीं मिली, निजी क्षेत्र में बढ़वार नहीं हो पाई। और ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही। और सरकार ने क्या किया, अपने जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उनके जो ताकतवर निहित जो स्वार्थ थे उनको उन्होंने खड़ा किया, यानी उनके ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी जो ताकत थी उस समय देश के अंदर, राज्य के अंदर जो राजनीतिक या आर्थिक ताकत थी, उनके दम पर उन्होंने क्या किया, अपने निजी स्वार्थों को खड़ा किया। मतलब निजी क्षेत्र के बारे में ना देख करके जो उनकी जहाँ उनको खुद को फायदा हो रहा था, सरकार को फायदा हो रहा था, उन चीज़ों के ऊपर गौर किया। निजी क्षेत्र की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो एक काम और किया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट, जो निवेश था उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने परमिट या लाइसेंस व्यवस्था लगा दी। यानी किसी भी काम को करने के लिए आपको परमिट या लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। इस वजह से क्या हुआ, जो निजी क्षेत्र था यानी कि निजी पूंजी थी, उसके रास्ते में क्या कर दिया उन्होंने, रोड़े अटका दिए। तो किसी तरीके से निजी जो काम है, निजी जो जनता है या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो लोग ना कमा पाए। सरकार ने ऐसे नियम बनाए, आयात कर पे उन्होंने, आयात के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया, कुछ ऐसी अन्य चीज़ें की। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो चीज़ घरेलू स्तर पर जो सामान बना सकता है,
घरेलू स्तर पर जो उत्पादन हो सकता है उन चीज़ों के ऊपर हमने क्या किया, उनके ऊपर हमने क्या किया, आयात टैक्स, इंपोर्ट टैक्स लगा दिया, आयात कर लगा दिया, आयात शुल्क लगा दिया, हमने ज़्यादा लगा दिया। अब उससे क्या हुआ, जो चीज़ें हम बना सकते थे वो हमने बनाई, तो बनाने के ऊपर जो क्या किया, इसमें एक नुकसान ये हुआ, अब जो चीज़ें हम बना सकते थे उनके आयात पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। निजी क्षेत्र में, अब जो निजी क्षेत्र था हमारा, उसमें क्या था, वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार, उनकी जो गुणवत्ता है और गुणवत्ता सुधारने और उन वस्तुओं को सस्ता कराने में, उनकी गुणवत्ता सुधारने और जो वस्तुओं को सस्ता करने की बात थी उनमें हड़बड़ी नहीं रही, क्योंकि अब जो माल था, जो सामान था, उत्पाद था, वो देश में ही बनाया जा रहा था। बहुत से लोग बना रहे थे जिन चीज़ों का हमें पता था, तो उसमें अगर वही चीज़ें हम दूसरों से आयात करते तो उनकी चीज़ों की क्वालिटी, दूसरे देशों की चीज़ वस्तुओं की क्वालिटी में अगर सुधार होता है, उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती, तो हमें हमारे देश में किसी चीज़ का उत्पादन करने में क्वालिटी अच्छी देनी पड़ती। पर हमने किया क्या, उस वक्त हमारे देश की सरकार ने किया क्या कि उन्होंने ऐसी वस्तुओं के आयात पे टैक्स लगाया और वो उन चीज़ों को हम अपने घर पे ही, हमने देश में ही बना लिया। परंतु हमने अपने देश में बना लिया तो उसमें हुआ क्या कि वो चीज़ें ऐसी चीज़ें थी जो हम आसानी से बना सकते थे, हमने उनको बनाया, परंतु उनकी क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनको सस्ता करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो चीज़ें उतनी महंगी रही, उनकी क्वालिटी उतनी ही ख़राब रही जैसी वो थी, क्योंकि उनको कम्पीट करने वाला कोई दूसरा प्रोडक्ट था ही नहीं, कोई उत्पाद था ही नहीं, कोई दूसरा ऐसा उत्पाद था नहीं जो उनको कम्पीट कर पाता, जिसमें क्वालिटी के मामले में कोई सुधार होता। तो इस वजह से उन वस्तुओं को, निजी क्षेत्र में जो वस्तुएं बनी जिनका उत्पाद पर टैक्स लगाया गया, उन वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने, उनको सस्ता करने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई उन्होंने। आम निजी जो निवेशक थे जिन्होंने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। अब उन्होंने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई तो इसने क्या हुआ, अब सरकार ने क्या किया, जो वस्तुएं थी उस समय, जो जिन चीज़ों की सरकार को जरूरत थी, जरूरत से ज़्यादा वस्तुएं जो थी, जहाँ जरूरत से ज़्यादा जो वस्तुएं थी उनको क्या किया सरकार ने, जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं को सरकार ने अपने पास रखा। जो उनके अंडर की थी नहीं उनको भी अपने पास रखा सरकार ने। इसकी वजह से क्या हुआ, दो नुकसान हमारे देश को उठाने पड़े। नंबर एक, भ्रष्टाचार बढ़ा, नंबर दो, प्लस में अकुशलता बढ़ी, अनस्किल्ड लोग बढ़े, क्योंकि लोगों में स्किल हो ही नहीं पाई, उनके अंदर कोई खास विशेष हो ही नहीं पाया, वो जिस काम को कर रहे थे उसी लेवल पे काम कर रहे थे, उनको कोई कम्पीट करने वाला था ही नहीं। इसी वजह से क्या हुआ, आलोचक सामने आए, आलोचकों ने कहा, आलोचक बोले या उन्होंने अपने जो उस वक्त सुझाव दिए, उन्होंने कहा सरकार को जितना करना चाहिए था ना जनता की भलाई के लिए, उतना किया नहीं। जितना सरकार को करना चाहिए था सरकार ने उतना किया नहीं। अब हुआ क्या, उन्हें क्या करना चाहिए था, शिक्षा व स्वास्थ्य में, शिक्षा के स्वास्थ्य पर जो खर्च होना था वो खर्च हो ही नहीं पाया। जो हमारे देश की जरूरत थी, शिक्षा हमें बढ़ानी थी, हमें स्वास्थ्य को सुधारना था, मृत्यु दर जो बढ़ रही थी या जो भी हमारी बर्थ रेट थी जो घट रही थी, उस चीज़ को उस समय बचाना था, हमारी शिक्षा के स्तर को सुधारना था। वो काम उन्होंने, सरकार ने किया ही नहीं उस समय, उस पर उतनी धनराशि खर्च हुई नहीं। और सरकार ने सिर्फ उन्हीं हस्तक्षेप, सरकार ने उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया, उन्हीं चीज़ों में जाके हस्तक्षेप किया जिनमें निजी क्षेत्र जाना नहीं जाता था, जिनमें निजी जो सेक्टर था, निजी जो लोग थे, यानी निजी क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र जिन क्षेत्रों में जाने को तैयार नहीं था, उसमें क्या किया, सरकार ने हस्तक्षेप किया जहाँ निजी क्षेत्र नहीं जाना चाहता था। अब उससे क्या हुआ, सरकार ने इस प्रकार क्या किया, निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाया।
इस प्रकार उन्होंने निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाया। और परंतु जो मदद उस वक्त उन्हें गरीबों की करनी चाहिए थी, अब क्या किया उन्होंने, निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाया। अब जो मदद उन्हें गरीबों की करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। उसकी वजह से क्या हुआ, एक नया मध्यम वर्ग उभर के आया, और वो वर्ग जो सारी सुख सुविधाएं भोग रहा था, सारी सुख सुविधाएं भोग रहा था, वो जो सारी सुख सुविधाएं भोग रहा था, और उसके बदले में वो क्या कर रहा था, एक मध्यम वर्ग जो उभर के सामने आया, और ये उठकर ऐसा वर्ग निकल के आया जो कि बिना किसी काम के, यानी किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा था, ये जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी विहीन कह सकते हैं हम। एक ऐसा वर्ग निकल के आया जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, परंतु वह क्या कर रहा था, एक मोटी तनख्वाह ले रहा था, सारी सुख सुविधाएं ले रहा था, इसमें एक अच्छी खासी मोटी तनख्वाह थी और बाकी सारी सुख सुविधाएं थी। और गरीबों में उस वक्त गरीबों में कमी नहीं आई, उनकी कुल जनसंख्या के अंदर प्रतिशत कम हुआ, कुल जनसंख्या के अंदर जो उनका प्रतिशत था वो कम हुआ, परंतु एक कमी और निकल के आई। वो क्या थी कि गरीबी का जो कुल प्रतिशत था वो कम हुआ, परंतु उनकी जो संख्या थी उसमें क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। यानी जो पॉपुलेशन जो थी, वो टोटल पॉपुलेशन का जो गरीबी परसेंटेज था वो घटा, परंतु उसकी जो रियल जो पॉपुलेशन की जो संख्या थी वो क्या थी, गरीबी जनसंख्या की वो संख्या थी वो बढ़ी। और इस चीज़ के कुछ परिणाम निकल के आए। अब इन चीज़ों के जो हमने ये जो पहले में हमने कृषि पर ध्यान दिया, दूसरे में उद्योगों पे, तीसरी भी दूसरे से ज़्यादा कोई खास नहीं थी, दोनों में मिलती जुलती थी। इनकी वजह से अब इनके परिणाम क्या निकल के आए, हमने अभी तक 3 लेसन में, तीसरा लेसन चल रहा है जिसमें हमने अब देखो थोड़ी सी चीज़ निकल के आएगी। पहले लेसन में क्या था हमारा, देश में एकता स्थापित करने। दूसरा जो लेसन था उसमें क्या था हमारा, लोकतंत्र की स्थापना। तीसरा जो परिणाम बता रहा हूँ मैं, इन चीज़ों के परिणाम क्या निकल के आए, इनकी बात कर रहे हैं हम, डिसीजन क्या निकल के आए, क्या रिजल्ट्स क्या निकल के आए। पहले में हमारा था कि एकता स्थापित करना, दूसरे में लोकतंत्र की स्थापना, तीसरे में क्या था, नियोजित विकास। हमारे लिए पहला इतना मुश्किल काम नहीं था जितना ये ज़्यादा मुश्किल था, ये ज़्यादा टफ था। देश के अंदर नियोजित जो विकास था हमारा, वो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल काम था पहली 2 समस्याओं से। तीसरी जो समस्या थी वो 3 चुनौतियों में से सबसे ज़्यादा जो मुश्किल थी वो थी नियोजित विकास करना। और शुरुआत में हमें इसमें आंशिक सफलता मिली, परंतु वो सफलता नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। रीज़न क्या था, क्योंकि हमने शुरुआती जो हमारे कदम थे वो बहुत धीरे थे। शुरुआती कदम हमने क्या उठाए, हमारे शुरुआती कदम थे जो थे वो नहीं उठा पाए हम। शुरुआती कदम हम नहीं उठा पाए, जिसकी वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। और इसकी जो असक्षमता थी, जो हमारी असक्षमता थी कि हम 5 ईयर प्लानिंग लगा रहे थे वो हम प्राप्त नहीं कर पाए थे। वो जो हमें विकास चाहिए, वैसी जो अर्थव्यवस्था चाहिए, वो क्यों, क्योंकि ये एक राजनीतिक समस्या बन गई थी। क्या बन गई थी, एक राजनीतिक समस्या बन गई थी। और इस राजनीतिक समस्या के अंदर क्या था कि असमान विकास हुआ, क्योंकि एक समान नहीं हुआ। कुछ क्षेत्रों में विकास ज़्यादा हुआ, कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ ही नहीं। जैसे पूर्व के राज्य की बात करें, वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आज भी वहाँ कुछ ऐसे राज्य जिनमें आज तक ट्रेन नहीं चलती, ऐसे राज्य जिन्होंने आज तक ट्रेन देखी नहीं, रेलवे की पटरियाँ कैसी होती, रियल में उन राज्यों में है ही नहीं। और बहुत कम उनके सड़कें जाती है। वो लोग
अखंड भारत, बाकी भारत से कटे हुए हैं। अगर हम बात कर लें मिजोरम की, अगर हम बात कर लें नागालैंड की, अगर हम बात कर लें अरुणाचल प्रदेश की, तो वो ऐसे राज्य हैं वहाँ विकास के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं। अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कुछ पश्चिम बंगाल, इन देशों में इन राज्यों के अंदर विकास कार्य हुआ, परंतु उन राज्यों में विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। और इससे क्या हुआ, असमान फायदा हुआ। और जो राजनीतिक जो रूप था असमान विकास से क्या हुआ, जो राजनीतिक जो रसूख रखने वाले लोग थे, वो राजनीतिक जो थे लोग, वो क्या हुए, ज़्यादा ताकतवर हुए। और इसके कारण क्या हुआ, सबकी भलाई को ध्यान में रखकर जो विकास कार्य होना था वो नहीं हो पाया। क्यों? अब जो सबकी भलाई के लिए जो विकास कार्य के लिए जो कदम उठाने थे, वो कदम अब क्या हो गए, उठाने मुश्किल हो गए, उनको बड़ी मुश्किल से उठाया जा सका, क्योंकि अब राजनीतिक रूप से जो लोग ताकतवर हो गए, वो लोग इन चीज़ों के बारे में डिसीजन लेते हैं, वो वही डिसीजन लेते हैं जो उनका खुद का निजी फ़ायदा होता। तो इस प्रकार ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने कंप्लीट कर लिया कृषि बनाम उद्योग, और दूसरा जो आज हमारा था वो था कृषि बनाम उद्योग, और आज का हमारा जो था वो था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसके अलावा हमने किया कि इनकी जो परिणाम क्या निकल के आया इन विकास योजनाओं का, या जो हमने पहले 3 लेसन में पढ़ा उनके क्या परिणाम निकल के आए। तो आगे हमारा हरित क्रांति से संबंधित जो टॉपिक रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है वो हम करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है लेक्चर में, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वो आप मुझे डाउट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, अपने डाउट डाल सकते हैं। आपके जो डाउट हैं वो उनको क्लियर किया जाएगा। और कृपया जो बच्चे लेसन हम कर रहे हैं, प्लीज़ वो एक बार पहले से रीड आउट कर लें, ताकि आपकी वो चीज़ें समझने में आपको परेशानी ना आए, वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो। जब भी आपको टाइम लगे, आप जैसे भी लेसन नंबर 3 चल रहा है, तो आप लेसन नंबर 3 को कंप्लीट पढ़ सकते हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारा जो आगे रहेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर, वो लेक्चर नंबर 4, लेसन 4, 5 ऐसे, तो आप उनको एडवांस में पढ़ लें, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको राइट डाउन कर लें। जब भी हमारे लेक्चर लगे, हमारी क्लास हो, आप देखो, आप अपनी एक रफ नोटबुक और पेन लेके बैठे, जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको राइट डाउन कर लें। साथ में जो आपको प्रॉब्लम्स मेरे लेक्चर में आ रही है, जो क्वेश्चंस आपको डाउट्स हैं, उनको आप लिख सकते हैं। इवन जो आप पहले पढ़ चुके वो डाउट है, अगर वो आपके लेक्चर में नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जा करके मैसेज डाल सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।